Sir, if you have any questions, then ask him frankly. Don't worry. Okay, students? ठीक है, तो इस तरह से मेडिकल फील्ड हो गई है। ये कौन सी फील्ड होगी? मेडिकल फील्ड। अब मेडिकल वो नहीं, जनरल स्टोर वाली फार्मेसी नहीं, ये फील्ड है मेडिकल, डॉक्टर फील्ड, मेडिकल फील्ड। अब इनकी क्या रिस्पेक्ट है, इनका क्या मकाम है और इनका क्या रिस्पेक्ट है मार्केट के अंदर। तो याद रखिए कि MBBS, BDS या आयुष का कोई भी डॉक्टर आप बनते हैं तो आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। और प्रैक्टिस शुरू करने से आपकी जो लिमिटेशन है कि एक इंसान को मामूली सर्दी जुकाम या सर में दर्द है, वहाँ से लेकर उसकी आखिरी स्टेज डेथ तक के उसकी आप लाइफ सेविंग कर सकते हैं, उसकी लाइफ बचाने के अंदर पूरा कोशिश कर सकते हैं। और आपने देखा कोविड के अंदर कि यकीनन लोगों ने या डॉक्टरों ने खासकर कितनी मेहनत किया, पता है। तो ऐसे ऐसे यानी कि उनके सामने केसेस आते थे जिनके लिए उनके सामने चैलेंज था, किसी की जान बचाना डॉक्टर के लिए चैलेंज था। और सारी दुनिया ने देखी कि डॉक्टर की पावर क्या है। कोविड के अंदर मेरे फैमिली में से कोई किसी की डेथ हो गई, तो इस तरह से क्या हुआ, सिर्फ 2 साल के अंदर हमको पता चला, सिर्फ 2 साल के अंदर कि डॉक्टर क्या होता है। समझ में आ रही बात? तो लोगों को वैल्यू पता चली। पहले क्या समझा, डॉक्टर बोले तो बस इलाज करने वाले, लेकिन नहीं। उस टाइम पे पता चला कि जब हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे, लेकिन घर के अंदर अगर कोई डॉक्टर है या अपनी फैमिली के अंदर कोई डॉक्टर है तो उसका इंपॉर्टेंस कितना है, वो अपने घर में आकर हमारी जो है तो जान बचा सकता है। मेरे साथ भी ऐसी हुआ, जो मेरे क्लोज फ्रेंड है वो मुझे कॉल करते थे और मैं उनके घर पर जाकर उनके पेशेंट को घर में ही अच्छा कर देता था। तो उनको इतना अच्छा लगता था, यानी उनको ऐसा लगता है कि आज ही मेरा तो सही काम आया मुझे, समझना। इसके अलावा बेकार है, आज मेरे काम आया है। और कोविड में ही मेरी रिलेशनशिप जो फ्रेंडशिप है वो थोड़ी मजबूत हुई, और उनको लगा नहीं है इसको नाराज करके नुकसान होगा। तो लोगों को पता चला कि डॉक्टर क्या है, उसकी अहमियत क्या है। तो एक डॉक्टर की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। लोगों ने इसको कोविड के अंदर देखे, समझे। और है वकील, एडवोकेट, लॉ, उसके अलावा डॉक्टर और उसके अलावा टीचर। ये सर्विस देने वाली फील्ड है, खिदमत करने वाली, सेवा देने वाली फील्ड है ये, समझ रहे? इसके जरिए हम एक अच्छा समाज बना सकते हैं। तो उसी में से है डॉक्टर। इसके जरिए हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। मुझे कहते हो बहुत दर्द हो रहा है, रात में मैंने एक दोस्त से शेयर किया बात को कि मेरे पास एक पेशेंट आए, इतने गरीब पेशेंट, जो मुझसे कहा कि मैं 1 हफ्ते से पैसे जमा कर रहा था सलाइन लगाने के लिए। अब तुम सोचेंगे यार ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई, इतने कम पैसे उनके पास नहीं है। उनको प्रॉब्लम है, उनको बीमारी है, घर में कमाने वाले वो अकेले हैं, बाकी छोटे छोटे बच्चे हैं और कोई भी नहीं है, तो वो बीमार है। अब उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे जमा किए जो उनसे हुआ, और उन्होंने पैसे जमा करके बड़ी हिम्मत के साथ दवाखाने में आए। मेरे पास की बात बता रहा हूँ, और मुझसे कहा डॉक्टर साहब मेरे को कितना खर्चा आएगा मुझे बता दो, क्योंकि मैंने इसको जमा किया हो। लोग बहुत रो रहे हैं, अंदर से रो रहे हैं लोग ऐसे परेशान है कि हम नहीं समझ सकते। हमको क्या, माँ बाप खिला रहे हैं, हम खा रहे पी रहे, बस एंजॉय नहीं। लोग बहुत परेशान है भाई, बहुत परेशान है लोग, अंदर से रो रहे हैं। और ऐसे लोगों के लिए बोले ना, किसी से मस्जिद में मंदिर में चले जाने की पूजा नहीं है, बल्कि किसी के आंसू पोंछना सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी इबादत है। लोग परेशान हैं, तो ऐसे में हमारा अपना एक काम, फर्ज, हमारी ड्यूटी कि डॉक्टर की ड्यूटी कि ये बहुत ज़बरदस्त समाज पर। तो इसलिए आज नियत करें हम सब डॉक्टर बनेंगे। बोलो बोलो, हमको डॉक्टर बनना है। जिसको नहीं बनना है बस जिसको बनना है उसकी आवाज़ में सुनना चाहता है। बोलो हमको डॉक्टर नहीं आया आवाज़, हमको डॉक्टर इतनी जोर से बोला कि पूरा आवाज़ गूंजना चाहिए, हमको डॉक्टर बनना है। तो अब जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही अहम और बहुत अच्छा टाइम है, मौका है, चांस है। एक है हमारे पास वह नीट। क्या है बोलो बच्चों? नीट। क्या है नीट? कोई फुल फॉर्म बोलेगा इसका? हमारी जो है काबिलियत, क्या हम डॉक्टर बन सकते नहीं बन सकते, एक एग्जाम हमको देना होता है जिसको कहते हैं नीट। बच्चों को पता है लेकिन बच्चे जवाब देने को तैयार नहीं। और ऐसे बच्चे नीट देने के लिए कैसे देंगे बताओ? नेशनल एलिजिबिलिटी
इंट्रेंस, ये डॉक्टर की राइटिंग है। अब एक क्वेश्चन बोले डॉक्टर ऐसी राइटिंग में क्यों लिखते हैं, तो बोले उनको विष्णु की स्पेलिंग पता नहीं होता। और फिर बोलता है कि ये लव लेटर होता है, ये सिर्फ मेडिकल वाले समझ सकते हैं। तो नीट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये पूरे इंडिया लेवल पर एक ही वक्त में लिया जाता है, ऑफलाइन एग्जाम, ठीक है। कैसा एग्जाम है? एग्जाम है 3 आवर्स का एग्जाम है, 3 घंटे का ये एग्जाम का टेस्ट होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब जूलॉजी और बॉटनी से इसमें क्वेश्चंस आते हैं। 11 और 12 के सिलेबस के बेस के ऊपर आते हैं और इससे बाहर से नहीं आएंगे, उसके अंदर से ही आते हैं। और फिजिक्स से 45 मार्क्स, 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 45, बायोलॉजी 45। बायोलॉजी बोले तो उसमें 2 है, जूलॉजी और बॉटनी। 45 मतलब टोटली 90। और 1 मार्क्स, एक क्वेश्चन को 4 मार्क्स है, इसका मतलब टोटल 7। अब कितना, यानी कि गरीब बंदा है जो बेचारा कितना कमाएगा, कमाया भी तो कितना कमाएगा। उस बंदे की बच्ची, उनकी लड़की नीट के थ्रू अपना सपना पूरा करती है। अभी प्राइवेट कॉलेज की अगर मैं बात करूं, 1 करोड़ के लगभग डोनेशन लग रहा है बिजनेस करने के लिए। कितना? 1 करोड़। एक आम इंसान सपना देख सकता? बताइए। और अगर है भी तो क्या पूरा पैसा वही डाल देना है, पूरी प्रॉपर्टी बेच के डाल देना। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन हमारे पास एक रास्ता है जो अभी सबके पास है। ये चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ। मैं इंट्रो से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मोटिवेट करो, इसलिए कि आप एग्ज़ाम दे दे, वो टेस्ट दे दे। आपके पास टाइम है, तो आप ये देखो कि आपके पास एक टाइम है, आप वो एग्ज़ाम दे सकते हो। उसकी फीस कुछ भी नहीं आएगी, 1500 रुपये फीस है उसकी। और अगर आप ST, OBC या कोई और कैटेगरी के अंदर है तो आपको कम में भी हो जाएगा। देना है आपको, सिलेबस आसमान से नहीं आने वाला है, या कोई बहुत बड़े यानी कि बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग आकर हमारे सामने बैठने वाले नहीं हैं, बल्कि हमारे 11, 12 के सिलेबस से ही सवाल आने वाले, क्वेश्चंस आने वाले हैं, और उसमें से ही हमको जवाब देने हैं। आगे आप तुमको बोलूँगा तो ज़्यादा हैरानी होगी। उसके पिताजी जो है वो ऑटो ड्राइवर है। क्या है? क्या है बोलो? ऑटो ड्राइवर। अभी जालना में एक बच्चे ने MPSC में टॉप किया था, उसके पापा भी ऑटो ड्राइवर थे, ठीक है। फिर नांदेड़ के एक बच्चे ने MPSC में ही टॉप किया था, उसके पापा भी ऑटो ड्राइवर थे। तो तुम घर पे जाके ये जिद मत करना कि पापा तुम क्या ऑटो ले। ये एग्जाम्पल इसलिए दिया हो, देखो सोचो, हम हवा में बात नहीं कर रहे, लॉजिक बात कर रहे हैं। हमारे अपने आसपास रहने वाले लोग हैं, हमारे अपनी जैसी सोच है, हमारे जैसे खाते पीते हैं, और इतनी उनकी कैपेसिटी का ऑटो ड्राइवर है, उनके पिताजी मजदूरी करते हैं, है ना। मैंने बताया आपको, रोड पर जो है तो जूते चप्पल सीते हैं, लेकिन उनके बच्चों ने अपनी मेंटेलिटी को चेंज किया। ये देखो, मैं बार बार एक बात को बोलते रहता हूँ जहाँ मेरे को मौका मिलता है, कि गरीबी में पैदा होना गलत नहीं है। गरीबी में पैदा होना गलत नहीं है, गरीबी में पैदा होकर मर जाना सबसे बड़ा गलत काम है। आज अपनी ताकत को, अपनी सलाहियतों को, अपने अंदर की कॉन्फिडेंस को हमने सब पहचाने ही नहीं अभी तक। लोग पहले बैठकर सिर्फ चांद को देखकर गाने बनाते थे कि चांद पे बुढ़ी का घर है, चांद पे ऐसा है, चांद पे वैसा है। लेकिन कुछ लोगों ने सिर्फ कहानी नहीं बनाई, बल्कि कुछ अलग सोचे। तो बोलो चांद पे गए नहीं गए, बोलो गए नहीं गए। चांद पे पहला जाने वाला साइंटिस्ट का नाम बताओ? नील आर्मस्ट्रांग। तो लोगों ने सिर्फ बातें नहीं करी, बल्कि कोशिश भी की है। तो दुनिया में सब कुछ हो रहा है, सब पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। लोगों ने क्या क्या कर डाला, और आज भी रोजमर्रा हम देख रहे कैसी कैसी रिसर्च हो रही है, लोग कैसे कैसे जैसे
चीज़ें ईजाद कर रहे हैं, हम यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका में बात कर सकते हैं। वायरलेस, कोई वायर नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, वीडियो कॉल हो रही है। इंसान कहाँ बैठा, दुनिया के कोने में बैठा है और यहाँ से वीडियो कॉल हो रही है, बात हो रही है उससे। ये कौन सा सिस्टम है, किसने निकाला ये? इंसान ने ही निकाला ना। तो बहुत कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर, तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो आपके लिए जब दुनिया वालों के लिए इतना सब कुछ आसान है, तो हमारे लिए देखो, इंसान को ऊपर वाले ने क्या किया, बहुत ज़बरदस्त माइंड दिया, बायोलॉजिकल ब्रेन दिया उसको ऐसी ऐसी चीज़ें दिया। हम ही वो इंसान है जिन्होंने पहाड़ों को खोदकर रास्ते बना लिए, हवा को चीर डाले। जिस चीज़ पे मेहनत होती है वो चीज़ वजूद में आती है, यानी फॉर्म होती है। जिस तरह लकड़ी पे मेहनत की तो उसको जहाज बना दिए, लोहे पे यानी लोखंड पे मेहनत हुई तो उसको आसमान में उड़ा दिए लोगों। 200-250 लोग 500 लोग लेकर प्लेन उड़ रहा है हवा के अंदर। लोहे पे लोखंड पे मेहनत हुई ना, तो उसको वजूद दिलाती है। हवा पे मेहनत हुई तो लोग दुनिया भर के अंदर, में कह रहा हूँ आपसे, बातें कर रहे हैं। तो जिस चीज़ में भी तुम मेहनत करेंगे वो चीज़ वजूद में आएगी, लेकिन हम चाहेंगे नहीं तो फिर कहाँ से? मंजिल मिल ही जाती है, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। बात समझ में आ रही, नहीं आ रही? तो सोचने से कुछ नहीं होता, आपके पास टाइम है और सारी चीज़ें आपके पास। देखो एक चीज़, आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, फिजिक्स का एक कोई कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको नीट देना है, उसको 2 बार पढ़ो, तीसरे से पढ़ो, 4 मरतबा पढ़ो, और आपके लिए इतना ज़बरदस्त टाइम है। हम तरसते थे, लेकिन हमारे में यूट्यूब इतनी ज़्यादा वो नहीं था, अभी ऑनलाइन क्लासेस इतने ज़बरदस्त चल रहे कि बच्चे तो कुछ भी नहीं करते, ऑनलाइन स्टडी कर लेते हैं। और ऐसे ऐसे पढ़ाने वाले लोग आपको मिल रहे हैं, सारी चीज़ें, लेकिन खुद बोले तू ही ना चाहे तो बहाने हज़ार है। कहावत है कि तू ही अगर ना चाहे तो बहाने हज़ार है। नहीं जमता, नहीं होता, अरे बहुत हार्ड है, बहुत टेंशन रहता, इतना आसान नहीं है, मेरी किस्मत मेरा साथ ही नहीं रहती, मैं कभी हुआ ही नहीं। अरे मेरे साथ हर चीज़ मुमकिन है, हर चीज़ इंसान ठान ले, अगर बस इंसान सोच ले, और जब जागे तब सवेरा है। अभी तक नीट से डर लगता था, लेकिन आज सोच ले नहीं, डरना नहीं है, दे देने का है, जो होगा देखा जाएगा। मैं आपको एक गुड न्यूज़ बताता हूँ, अगर आपको डॉक्टर बनना ही चाहिए, खासकर लड़की है जो बोले हैं कि बनना है, तो अगर आपको डॉक्टर बनना ही है और MBBS के लिए अगर आपका नंबर नहीं लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव अगर आपको लगता है, या BDS को, तो मैं आपको बता दूं, आयुष में आपको इतने ज़बरदस्त चांस है, इतने ज़बरदस्त चांस है। अभी भी फिलहाल में कई वैकेंसी पड़ी हुई, बच्चे नहीं उनके पास। तो क्या आपने डॉक्टर बनने का सपना देखे, और अगर आपको ये यहाँ तक आप नहीं पहुँच पाए, तो आपके पास आयुष एक रास्ता है। इसमें बहुत सारी डिग्रियाँ हैं, BAMS, BUMS, और इसके अलावा BHMS, और ये जो वेटरनरी डॉक्टर होते हैं ना, जानवरों के, उसको भी बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है। और अभी इनको क्या है, गवर्नमेंट जॉब भी है, BMS वालों को, BUMS वालों को इनको गवर्नमेंट जॉब भी है। तो आप डॉक्टर बनकर अगर यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तो यहाँ तक तो मैं गारंटी देता हूँ पहुँच ही पाएंगे, पहुँच ही जाएंगे। आपको सिर्फ थोड़ा सा अच्छे मार्क्स लेना है नीट के अंदर। समझ में आ गए? खुशी हुई सुन के? डॉक्टर बन ही जाएंगे आप, बन ही जाएंगे। हाँ ठीक है, थोड़ा सा अपनी लड़की है, थोड़ा दूर नहीं जा सकती, घर के लोग नहीं भेज सकते, अपने करीब करीब कई कॉलेजेस हैं। मैं आपको बताऊँ, औरंगाबाद में शहर में प्रॉपर में होम्योपैथिक कॉलेज 3 है सर। कितने? फॉस्टर, भगवान मेडिकल कॉलेज, और एक का नाम याद नहीं आ रहा, DKMM, और इसके अलावा वहाँ पर आयुर्वेदिक कॉलेज भी है, एक दूसरा आयुर्वेदिक कॉलेज है, यूनानी कॉलेज है कुछ। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बन ही जाएंगे, यू डोंट वरी। लेकिन आपको आज से अपनी नींद को थोड़ा कुर्बान बोलते हैं, कुर्बान करना पड़ेगा। 12 के सिलेबस से ही आपको आएगा क्वेश्चन, इसको आप आज से ठान लेना है। अब तक जो नेगेटिव था सब छोड़ दो, या जो थोड़ा बहुत पॉजिटिव था उसको प्लस कर दो, और आज ही जाग जाओ। आज ही हमको जो है तो बस इसकी तैयारी को लग जाना है। इतना ज़बरदस्त बेनिफिट है कि आपको नीट एग्जाम देना है, नीट का सिलेबस आपका 11-12 के बेस पे है,
और ये एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले हैं, इसको हल्के में तो लेने वाले नहीं। कराना में एडमिशन है, फुल चेकिंग करवा के चल रहे होंगे, लिख जाना, टेंशन नहीं, सो जाओ। ऐसा तो है नहीं कि देहातों में जो है तो बहुत ज़बरदस्त चेकिंग होती है और आप लोग को बस बोर्ड एग्ज़ाम पास कर देना है। नहीं नहीं, जब आपको नीट देना है तो आप तो बहुत मेहनत करेंगे, बराबर। मेरी अपनी सोच है कि आप सब भूल जाओ, इसको टारगेट बनाओ। वो बोलते हैं ना, करके पछताओ, सुने थे पछताना पड़े, लेकिन नहीं करके बहुत पछताओ, करके पछताओ। तो क्या करोगे, सब भूल जाओ, तुम्हारा बोर्ड, तुम्हारा वो गाँव, तुम्हारा सेंटर सब भूल जाओ, इसको टारगेट बना लो। और इसके लिए जो मेहनत करना पड़ता है वो कर लो। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ मिल जाएगा, 12th के अंदर जो बोर्ड एग्जाम होगा, जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ से आपको जो यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपको ये बेस पे आ रहे हैं, बराबर। आप इसके अंदर अच्छा खासा उसका फर्क देख लेंगे, फिर उसके बाद आप एग्जाम को दे दो। और अगर आपने ठान लिया कि नहीं मुझे MBBS ही करना है, क्योंकि MBBS करने के बाद आप आगे करते हो नीट, 2 टाइप का है ना, एक UG और एक PG। तो MBBS करने के बाद जब आप PG की, और जब इंडिया का रेशो देखा जाएगा कि 1000 के ऊपर 1K के ऊपर हमको एक डॉक्टर चाहिए, लेकिन पता चला कि 1800 लोगों पर एक डॉक्टर है, वो भी कंप्लीट यानी सिर्फ शहरों में है, ग्रामीण में उतना भी नहीं। अभी भी डॉक्टरों की जरूरत है, लोग बोलते हैं डॉक्टर बोलो, नहीं, इंडिया का पॉपुलेशन देखो, डॉक्टरों की संख्या देखो, कुछ भी नहीं। तो इसलिए आज भी बहुत स्कोप है मेडिकल फील्ड में। और मैं पहले शुरुआत में बताया 24 घंटे आपकी अर्निंग चालू रहेगी। और लड़कियों के लिए मेडिकल फील्ड बहुत बेस्ट है, सबसे बेस्ट, तो टेंशन ही नहीं। तो ये जो एग्ज़ाम है ये 11-12 के बेस पे होगा। आप इसको टारगेट बना लो, अपने आप को तैयार कर लो उसके लिए। और उसके लिए कैसा, अपने पास करने में माहौल ही नहीं है, समझ में आ रहा है, माहौल ही नहीं है इसका नीट का। जबकि 11-12 और साइंस अगर आ गया तो बिल्कुल ये माइंड में आ जाता है कि ये नीट का बच्चा है, इसको नीट देना है, लेकिन अपने पास तो माहौल ही नहीं है। क्योंकि हो सकता है कुछ पता ही नहीं होगा एक तो, या फिर सेकंड कुछ प्रॉब्लम होगा कि वो डर लगता है कि ये एग्ज़ाम हम नहीं दे पाएंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो या फिर बहुत ज़्यादा इसके अंदर वो है प्रॉब्लम आएंगी, तो इसलिए लोग डरते हैं। तो सबसे पहले मैं कह रहा था आपसे कि MBBS का टारगेट बना लो, मेहनत बहुत करना है आपको। और इसके लिए जो मेहनत आप लोग करेंगे तो वो मेहनत आपकी रंग ला सकती है। आपने मेहनत करे तो छोटे छोटे घर के बच्चे अगर टॉप कर रहे हैं, कोई जो है तो 600 प्लस ले रहा है, तो पूरा का पूरा 720 के 720 भी ले रहे हैं, 720 के 720 भी ले रहे हैं बच्चे, हमारी एज के बच्चे, वो भी हमारे जैसे हैं। और ऐसा कुछ पागलों जैसे नहीं पढ़ते हैं वो उनके पढ़े हुए कौन से वो जो तरीके हैं, एक मेथड है, वो एक अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं, पढ़ने के भी अंदाज अलग अलग होते हैं, वो अंदाज को फॉलो करते हैं। तो आप भी अगर करना चाहते हैं, टारगेट बनाते हैं MBBS को, तो मैं समझता हूँ अगर इसमें से टारगेट बनाकर मेहनत शुरू कर दें तो MBBS के लिए कैपेबल हो जाए तो कितनी बड़ी बात है। आपके गले में स्टेटो लगे हुआ है और आपके नाम के साथ डॉक्टर लग रहा है, तो ये सबसे बड़ा सपना। बस 2-3 बातें मेरी बात खत्म करो, बहुत लंबा हो गया। सबसे बड़ा चीज़ ये है, इसके जरिए हम अपने माँ बाप के चेहरे पे हंसी लाना चाहते हैं, मुस्कुराहट, खुशी देखना चाहते हैं। इससे बढ़कर कोई तोहफा नहीं है। एक माँ बाप अपने लिए क्या करते हैं, उनकी क्या हमारे से एक्सपेक्टेशन है। कल मुझे पता चला एक बच्चा औरंगाबाद में MPSC के लिए मेहनत कर रहा है, उसके माँ बाप के बारे में पता चला कि उसके जो पिताजी हैं वो मजदूरी करते हैं और वो पूरा महीना जमा करके 5000 रुपये उसको भेजते हैं। कितने बोलो? 5000। और वो 3 साल से वहीं पर है। थोड़ा सा सोचो कि बाप कितनी मेहनत करके उसको पैसा भेजता है, वो भी मजदूरी करता है, 100, 150, 200 रुपये कमाता होगा, और कितनी मेहनत करके जब बच्चे को भेज रहा है तो कितना सोचता हूँ। और उसके लिए 5000 तो बहुत हो गए मेरे हिसाब से, पैसे से ज़्यादा हो जा रहा है उसके, जो मजदूरी करता है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हमारे जो माँ बाप है, हमारे जो पेरेंट्स, हमारे में क्या क्या करते आपको नहीं पता, हमको एहसास नहीं है इसका। इसके लिए अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए रात में सोना नहीं। तो देखो, जब हमारे पिताजी किसी रास्ते से जाते होंगे ना और एक होर्डिंग लगे हुआ है, नीट टॉपर बच्चा, बच्चों की पूरी लिस्ट है, फोटो है,
तो हमारे पिताजी के दिल में बात आती है, दिमाग में बात आती है, काश कि मेरा बच्चे का भी फोटो। तो आज उन्होंने हमारे लिए जो कुछ भी किए, अब तक जो कुछ भी करते आ रहे हैं। हम बचपन में जब बीमार होते थे रात में, हमारे पिताजी सोते नहीं थे, हमारी माँ हमारे लिए सोती नहीं थी, पूरी रात जागती थी कि मेरा बच्चा बीमार है। बोलो होता नहीं होता ऐसा? हमारे लिए बेचैन रहते हैं। जो बच्चे यहाँ रहने आके हॉस्टल में, माँ बाप को सुबह शाम फिक्र बच्चा, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, खाया कि नहीं, पिया कि नहीं। तो माँ बाप इंसान के लिए एक ऐसी दौलत है कि इसका तुमको दुनिया के अंदर कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए माँ का और बाप का बहुत बड़ा दर्जा है। माँ के बारे में कहा गया कि ये एक ऐसा है, शायर कहता है कि ये चेहरा, सब अपने मम्मी का चेहरा जो है इमेजिन करो। शायर कहता है ये चेहरा यानी कि माँ का मेरी नज़रों के सामने से हटे ना जा रहा। ये चेहरा यानी माँ का मेरी नज़रों के सामने से हटे ना जा रहा कि मैं इस चेहरे को जन्नत से कम नहीं समझता। एक इंसान को दुनिया का सब कुछ घुमा दो, दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन शहर जो है तो पेरिस है, वहां लेकर चलेगा, लेकिन माँ नहीं है तो? अरे बोलो, दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन गार्डन है बैंकॉक के अंदर, माँ नहीं है तो? देखो घर में ना पिताजी है, भाई है, बहन है, सब है, आजोबा आजी सब है, लेकिन माँ नहीं है। एक शायर था, सारे लोग बोलने बच्चे शायरी सुनाता है। एक शायर था, उसके मम्मी की डेथ हो गई। क्या हो गई? तो उसकी डेथ की जुदाई पर वो शायरी लिखने वाला अंदाज, वो तो बस लिख रहा है कि चिड़ियों की है छहकार मगर ए माँ तेरी कमी। ये थोड़ा उर्दू में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब हम नींद में से उठते सुबह सुबह, तो जो चिड़िया छहकारती कितना खूबसूरत लगता है। बोलो लगता नहीं लगता है? नींद से उठते हैं और चिड़ियों की चहकार की आवाज़ आती है, बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन खुदारा वो कैसी हमारी मॉर्निंग और सुबह होंगी जिस दिन हमारी माँ हमारे साथ कि चिड़ियों की है चहकार मगर माँ तेरी कमी है, फूलों की है महकार। मैंने बताया ना कि सिंगापुर का गार्डन है, बैंकॉक का, और मानी है तो बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स है, बहुत अच्छा खूबसूरत जगह है कि चिड़ियों की चहकार मगर माँ तेरी कमी है, फूलों की है महकार लेकिन ए माँ तेरी कमी है, किस्मत ने किया दौलत ममता से महरूम। ममता जो है, माँ की ममता जो है, इंसान को सब मिल सकता दुनिया में, लेकिन माँ बाप कि किस्मत ने किया दौलत ममता से महरूम है, दौलत का अंबार मगर माँ तेरी कमी है। बहुत दौलत है लेकिन माँ नहीं है। इसलिए प्यारो, माँ क्या चाहती है, हमारा बाप क्या चाहता है, कितना थकता है हमारे लिए। आपको मालूम है हमारा बाप हमारे लिए लोगों की ताना तसनी सुनता है, गाली गलौज सुन लेता है। हम फैन के नीचे ठंडी छाव में बैठे आराम से बैठे हैं, लेकिन हमारा बाप इस वक्त के अंदर कहीं ना कहीं धक्के खा रहा है, खेत में हल चला रहा है, पसीना पसीना हो रहा है। हमारा बाप हमारे लिए क्या क्या नहीं कर रहा है, क्या सोच रहा है हमारे से, क्या एक्सपेक्टेशन कर रहा है, मेरी बच्ची क्या कर रही है, मेरा बच्चा क्या कर रहा है। मेरे सामने तो बोल दिए बच्चों तुमने मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन तुमको तुम्हारे माँ बाप की कसम आज से अपने माँ बाप के लिए जीना शुरू करो। बोल किसके लिए? हमारे लिए नहीं, किसी टीचर के लिए नहीं। बोल दिए ठीक है नौकरी होगी, बोल के नहीं, अरे नहीं सही में हम अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं अगर हम यहाँ पर आकर भी कुछ नहीं कर रहे। तुमने भी अगर बोल दिए कि मुझको डॉक्टर बनना है और अगर हम ऐसी कोई तैयारी नहीं कर रहे तो हम अपने माँ बाप को क्या कर रहे हैं? और ये एक ऐसी नेमत अनमोल खजाना है, दुनिया में कुछ नहीं मिल सकता। और दुनिया में सब अपने मफाद के लिए तुमको चाहते हैं। मफाद का मतलब होता है मतलब, क्या बोलेंगे उसको? मतलब समझ रहे ना कि हर इंसान आपको, हाँ गर्जे पूर्ता, हर इंसान जो आपको चाहता है ना, बहुत आपको केयर कर रहा है आपकी, लेकिन वो गरज की वजह से। सिर्फ माँ बाप ही एक ऐसे लोग हैं जो आपको बेगरज चाहते हैं, उनकी कोई गरज नहीं है, उनकी कोई आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस इतना है कि वो आपकी तरफ। और दुनिया में एक ही इंसान है जो आपको आपसे ज़्यादा बड़ा देखना चाहता है, वो आपका बाप। कौन है? हर बाप चाहता है मेरा बच्चा मेरे से ज़्यादा बड़ा। तो प्यारो, मैंने कई ऐसे चीज़ देखा, वक्त नहीं बोलने के लिए, कि बच्चों ने ऐसा नाम कमाए कि माँ बाप खुशी हो गए, आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू आ गए, तो मेरा बच्चे ने ये कर, मेरे बच्चे ने ये कर। आपके सामने जो शेख सर ग्रामीण एरिया से, लेकिन आज जो कुछ भी कर रहे हैं उनके गांव के हिसाब से बहुत बड़ी बात है। जो भी बच्चे, अभी जो बच्चा बैठा है ये भी छोटे गांव से, बम्बरवाड़ी नाम सुने आप? उधर की
वहाँ से, लेकिन ये डॉक्टर बनने की सीट ठाने, और मैं कहूँगा कि डॉक्टर बनने ही वाला है, इसने ठान लिया है, इसकी पढ़ाई अच्छी है। तो बोलने का मतलब, जब एक आम इंसान जब अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए कुछ करता है तो उसकी इज्जत दुगनी हो जाती है, डबल हो जाती है, समाज में भी इज्जत हो जाती है, और अपने माँ बाप के नज़र में, फैमिली के अंदर। और बहुत सारे लोग आपसे जेलस फील करते हैं, करते नहीं करते, अरे आपका बच्चा कुछ नहीं करेगा, अरे आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उनको बता दो, एक तमाचा मार दो उनके कि आपको, मैं मेरे बाप की औलाद बहुत कुछ करके बताऊँ कि फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिरानी, फलक मतलब आसमान, जिद करा मैं बिजलियाँ गिराऊंगा, हमें भी जिद है वही आशाना बनाने की, आशाना मतलब घर, फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी जिद है वही आशाना बनाने की। ऐसे अपनी मेंटेलिटी को चेंज करो, अपनी सोच को चेंज करो। ये नीट एग्जाम है, आपको इंजीनियरिंग करना है, आपके लिए दूसरा एग्जाम कौन सा, सीटी है, सीटी जेडबल। हाँ, तो जो भी आपके एंट्रेंस है उसको आप टारगेट बनाओ, उसके लिए मेहनत करो। सिलेबस तो यही है, सिलेबस तो यही से आएगा, सिर्फ इतना है कि आपको मैथ भी होगा, शायद मैथ होगा ना, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत तो आपको सबको करना पड़ेगा एंट्रेंस के लिए। और मैं हमेशा कहता हूँ, आज से अपनी कोशिश करना, और आज से क्या, अभी से बोलो, जो आपको करना है बस, कल मत बोलो। जो बोले आज उसका है राज, जो बोले अभी उसका है सभी, कल करे सो आज कल, जो बोले कल वो गया टल, जो बोले परसों वो गया बरसों, जो बोले आज उसका है राज। तो हमको बस आज ही से शुरू कर देना है। मेरी एक खास आदत रही है कि हमेशा जो भी सुनता था उसको फॉलो कर देता हूँ, शुरू कर देता हूँ, टाइम नहीं करने। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ अगर कुछ है तो वो टाइम है। क्या है बोलो? इसका एक एग्जांपल देता हूँ। सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेज वायरल होते हैं एक्सीडेंट वगैरह के, तो आप देखते होंगे उसको, देखते हैं ना, कि आप देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज है कि एक रोड है और कुछ मक्खियाँ भिनभिना रही, देखे ना आपने, और एक रोड है, कुछ लोग आ रहे जा रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही जा रही है, और आप देख रहे हैं कि एक बाइक आते ही है, बाइक पर एक बंदा है, बिल्कुल सही, तंदुरुस्त है, सेफ है, और बिल्कुल अपने कुछ काम की धुन में जा रहा है, आप देख रहे हैं उसको। लेकिन सेकंडों में, मिनटों में नहीं, सेकंडों के अंदर एक दूसरी गाड़ी सामने से तेज रफ्तार से, तेज स्पीड से, फास्ट स्पीड से आती है और उस बाइक से टकराती है, और ऑन दी स्पॉट उस इंसान की क्या होती है, डेथ हो जाती है। सेकंडों में, टाइम में बोलो, और उसका कैमरा वही जहाँ इसने शूट किया, दूसरी साइड का अगर देखेंगे तो उधर वो इंसान नहीं पास हुआ, गया नहीं, हालांकि उसको सेकंड लग गए थे क्रॉस होने को, जगह पे ही खत्म हो गया। तो पता चला, अच्छा इधर का जब कैमरा हम देखेंगे तो बंदा कितना मस्त हो सकता है, गाना गुनगुना रहा हो सकता है खुश जा रहा हो सकता है उसको पता ही नहीं कि मुझे साथ सेकंडों में क्या होने वाला है। तो पता चला लाइफ के कैसे इंपॉर्टेंस है, टाइम की कितने इंपॉर्टेंस है, तो पल में इंसान की लाइफ खत्म हो सकती है। तो पता चला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। टाइम बहुत कुछ सिखा देता है, अच्छे गुरु की पहचान करा देता है, और यही टाइम है जो तुमको आज भी अगर तुम जाग गए तो तुमको नीट टॉपर बना सकता है, वही टाइम है। टाइम सबसे बड़ा किंग है, किंग मेकर है टाइम। तुम्हारे टाइम को बस स्पेंड करना है, और टाइम को कहाँ स्पेंड करना है, सही जगह पर स्पेंड करना है, और उसको मैनेजमेंट करना है, उसको सही यूज़ करना है, और एक ज़बरदस्त टाइम टेबल बनाना है। तो बच्चों आपको तमाम बातें समझ में आई, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि इसमें से डॉक्टर बने, इसमें से इंजीनियर, चलो बुरा लग रहा है तुमको डॉक्टर बोल रहा था, इनके चेहरे का एक्सपेक्टेशन ही चेंज हो रहा है। इसमें से इंजीनियर तो बनेंगे ना, अरे बोलो ना, बनेंगे ना, बनना है, और आपको डॉक्टर बनना है। और जिन लड़कियों ने इंजीनियरिंग क्या सोचे, अरे ऐसा नहीं है, डॉक्टर इंजीनियरिंग नहीं है, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, बिजनेस में लोग करोड़ों रुपये कमा रहे हैं, करोड़ 12:30 बजे समझो एग्जाम तो बहुत दूर नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा मेरे पिताजी इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं सो जाऊँ, आपको देखना पड़ेगा मुझे कुछ जलता है, मेरे से जिलस फील करता है, उसको बताऊँगा मैं बड़ी बात कर रहा हूँ कि ऐसा टाइम आता ज़िंदगी में, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पास आके तुम्हारे मजबूरी बताता, सर ये टाइम आता है ज़िंदगी में, तुम्हारे माँ बाप से चलने वाले, तुम्हारे माँ बाप को जो, तो तुम्हारे माँ बाप को ऐसे यूज हल्का समझने वाले लोग तुम्हारे गुलामी करने वाले बन जाएंगे, अगर तुम अपने आप को कुछ कैपेबल बनाओ। मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ आपसे। अपने आप को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे माँ बाप के दुश्मन क्या, तुम्हारे माँ बाप के 7 पीढ़ी के लोग तुम्हारे से, ये तुम्हारे सामने गुलाम बन जाए कि नहीं यार तुम्हारा बच्चा ज़बरदस्त। मैंने देखा लोगों की इतनी हजी कोविड के अंदर, और आज भी लोग कैसे रिस्पेक्ट करते हैं लोगों की। तो बेटा ये सब सोच के नहीं होता, इसके लिए कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी जो मैंने बातें बताया, इसके लिए मैं सबसे कॉन्फिडेंट लेवल कम हो जाता है जी,
कॉन्फिडेंस जो लेवल है ना, हाँ, कॉन्फिडेंस कम होगा। देखो इंसान का जो नेचर है ना, मतलब उसका जो दिमाग है ना, उसको चंचल बनाया ऊपर वाले ने। कैसा बनाया? चंचल। तो मैं तुम्हारे समझाने के लिए इतने सारे बातें कर दिया कि बहुत बार ऐसा होता है कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। रुकना नहीं, जहाँ रुक के बाद खत्म हो जाता है बस। रुकना नहीं, क्या नहीं करना, कुछ भी क्वेश्चन नहीं, वही सेम था। कॉन्फिडेंस लाएंगे आज से, आई कैन डू, क्या बोलने का हमेशा You can do। सब। अच्छा, सबका नेचर सब अलग अलग होता है, हर इंसान अलग अलग होता है। पता नहीं फिंगरप्रिंट दुनिया में कितने लोगों को मालूम? फिलहाल में 800 करोड़। कितने? ये मेरी फिंगरप्रिंट 800 करोड़ लोगों से मैच नहीं होती। क्या नहीं होती? मैच नहीं होती। इसका बेस्ट एग्जांपल मुझे बम्बई एयरपोर्ट पे समझ में आया, क्योंकि वहाँ आइस की स्कैनिंग और ये फिंगरप्रिंट ली जाती है। क्योंकि मेरे जैसे दुनिया में 7 लोग दिखते। कितने? हर इंसान के जैसे 7 लोग दिखते हैं, ठीक है? तो मेरे जैसा होगा, लेकिन उसकी फिंगरप्रिंट डिफरेंस होगी। एयरपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पे रहता, ठीक है? वो 7 लोग भी ट्रैवलिंग करेंगे, सफ़र करते होंगे, लेकिन मैं हर वो अलग है। इससे क्या समझ में आ रहा है? बात समझ में कि नहीं समझ में? तो तुमको, सबको, मुझको ऊपर वाले ने यूनिक बनाया, मतलब तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। यू आर वन पीस। और हर इंसान में जो इनके अंदर खूबी इनमें नहीं है, और जो इनमें है इनमें नहीं है। हर इंसान में क्वालिटी होती है जो दूसरे में नहीं होती है। इसको समझ लिया? आप यूनिक हो। मैं सबसे कह रहा हूँ पर्सनली, एक एक अपने आप से, आप यूनिक हो, आप वन पीस हो। तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। तुमको चढ़ाने के लिए कह रहा हूँ, रियलिटी कह रहा हूँ, मेडिकल लाइन से कह रहा हूँ। रियल में आप अकेले हो। क्वेश्चन ऐसा सुना है मैंने कि नीट के लिए एनसीईआरटी का सिलेबस रहता है। नीट के लिए एनसीईआरटी का सिलेबस, एनसीईआरटी, हाँ, उसके सिलेबस रहता है नीट के लिए। उसमें सिलेबस होता है, थोड़ा डीप होता है। ऐसा नहीं होता है कि अलग से तुमको कुछ पूछा जाएगा। जो सिलेबस नीट में, मतलब एनसीईआरटी जो है, वो जो गाइडलाइन है, उसी में से आता है। बस आपको अच्छे से पढ़ना होता है। सिलेबस बाहर से नहीं आता, 11-12 के सिलेबस के बेस पे ही आता है, ठीक है? डिफरेंस बोले तो ये है कि जैसे कि महाराष्ट्र लेवल का ही, और नीट जो है तो नेशनल लेवल का, सीबीएसई में आता नहीं, CBS। CBSE। तो स्टेट में और उसमें नेशनल फर्क होता है ना। समझ में आ रहा है? वैसा क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं। नेगेटिव मार्क्स, एक गलत हुआ तो -1। रिस्क भी है। MCQ पूछ रहे हो? एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है? 4 क्वेश्चन, 4 आपको ऑप्शन आते हैं। उसके बाद बहुत आसान है, लिखने का काम ही नहीं है, ठीक है? तो अपनी सोच पे डिपेंड है। तो रोज़ क्या करो बेटा, एक हैबिट बनाओ, पॉजिटिव चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। या फिर इसके लिए मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ, बच्चे पास आउट होते हैं ना, उनकी जो वो रहती एक्सपीरियंस जो रहता हूँ, वो सुना था कि मुझ पर ऐसी प्रॉब्लम आती थी, मैंने ऐसा किया। अरे कश्मीर में बकरी चराने वाला बच्चा, अगर वो ऑल इंडिया लेवल पर लिया जाना वाला टेस्ट यूपीएससी के अंदर टॉप कर सकता है पूरे इंडिया के अंदर, और क्या चला रहा है? बकरी चला रहा है। अब हमारी क्या जीद है मालूम है आपको? हमारे को इन्वायरमेंट नहीं है, हमारे पास किताब नहीं है, हमारे को समझता, बहुत सारी हमारी जीद है। ये सब बहाने हैं। क्या है बोल रहे हैं? मेरा फाइनल एग्जाम था सेकंड ईयर का कांचनवाड़ी में, शायद आप जानते हो कांचनवाड़ी मेडिकल कॉलेज में। वहाँ पर मई का मंथ था और शादियों का मंथ रहता, काय का मंथ रहता, और हमारा रूम था एक आम कॉलोनी के अंदर, ठीक है? तो शादियों का मंथ था, तो क्या चलता है शादियों में? डीजे। क्या चलता? हाँ, और डीजे इंसान रास्ते से चल रहा तो उसका चलने का अंदाज भी बदल जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं फाइनल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो यकीन मानो आप, डीजे चल रहा है लेकिन हम डिस्टर्ब नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे सामने क्या मुसीबत थी? कल पेपर। मैं सही कह रहा हूँ आपसे कि डीजे चल रहा है बाहर, हम पढ़ रहे हैं। हम खुद थोड़ा सा बच्चे नहीं चिल्लाए तो अरे यार क्या पढ़ना, मैंने क्या पढ़ना, जगह नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आपसे क्या बोला, एक चीज़ आपको एक बार समझ में नहीं ना, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। आपको पूछो। मेडिकल फील्ड के अलावा नहीं, सब में जा सकते, सिर्फ जानवरों के इसमें
जाने को कोई रोक रहा नहीं, लड़के कुछ भी कर सकती, ट्रक भी चलाने लगते हैं, प्लेन भी चलाने लगते हैं, बराबर है। तो वेटरनरी में भी जा सकते हैं, ये BMS, BMS अपने पास ये बोले BMS। तो अब इसमें से कोई भी सेलेक्ट करो, सबके अंदर लड़कियों का जैसे MBBS का सेम ऐसी सिस्टम ये है कि वो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी वो कॉन्सेप्ट है, बट सब सेम है, आप डॉक्टर ही कहलाएंगे। तो आप कहीं भी जा सकते हैं इसमें से, ठीक है। मेडिकल फील्ड में टोटली लड़कियों के लिए अच्छा है, बेहतर है, ज़बरदस्त है। मतलब एक माँ की तरफ की लाइफ होती है, एक ससुराल वाली लाइफ होती है। तो ससुराल वाली लाइफ भी आपको अगर कितनी डेंजर भी मिल जाए, पाबंदी वाली, लेकिन वो आपको प्रैक्टिस से, बल्कि लोग उल्टे दिखते हैं, मतलब वो लड़की डॉक्टर होना, कैसे होना, डॉक्टर होना, वो सोच रहे अपना दवा खाना चालू करेगा। तो ऐसा है कि आपको दोनों हाथ में लड्डू है, बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैं बार बार तो लड़कियों के कॉन्टेक्ट में रहता हूँ, कोच करते थे, मोटिवेशन स्पीकर थे। तो मैंने उनको कॉल किया एग्ज़ाम से पहले कि सर मेरे एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर के, तो मुझे कुछ बताओ, गाइडेंस करो मेरे को। तो उन्होंने क्या बोलना था, बहुत पढ़ो, ऐसा ऐसे ही बोलना था ना, दिन रात एक कर दो, 4-4 घंटे पढ़ो, 10-10 घंटे पढ़ो, ऐसा बोलना चाहिए। उन्होंने एक बात बोली, बेटा अपने डाइट पे ध्यान दो। काय पे तुम नींद में से उठे और तुमको चाय नहीं मिली, क्योंकि चाय अपने तरफ बहुत कॉमन चीज़ है ना, क्या बोलेंगे उसको, हमारे ब्रेन टॉनिक, समझ रहे? तो इंसान नींद से उठा, उसको चाय नहीं मिली, तो उसको 9 बजे तक, 10 बजे तक, 12 बजे तक ढका रहे, तो वो एक जगह सामने लोग कान नहीं सुनेंगे। उसको तो कुछ भी बातें करो अच्छे, उसको नहीं, उसको तो पहले चाय मिल जाए, कुछ खाने पीने को मिल जाए, पेट पूजा हो जाए पहले, बाद में फिर वो फ्रेश हो जाता है। वो लोग फ्रेश क्या हो गया, खुश। समझ में आया? डाइट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी क्या है, पढ़ने के जज्बे बहुत है, लेकिन अंदर से हमारी तबियत ही साथ नहीं दे रही। चले तो बोले शेर को शिकार को, क्या चले, और वापस क्यों आगे रास्ते में कुत्ता बैठा। तो ये प्रॉब्लम है बेटा, आप थोड़ा सा डाइट पे भी ध्यान दो। डाइट के लिए आप क्या क्या खाना चाहेंगे नहीं, नेक्स्ट इसमें बताऊँगा आपको मैं। हमारे यूट्यूब पर वैसे हम डेली बताते हैं, लेकिन आप अगले लेक्चर में बैठेंगे, आपको मिलेंगे सुनने। आपको कुछ क्वेश्चन नहीं करना है, ये इंटरेस्ट नहीं है, सब कॉन्सेप्ट क्लियर? सर नीटच्या हिशोबाने फिजिक्स केमिस्ट्री आणि याचा स्टडी कसा करायचा? नीट के लिए ना जैसा यही है वैसे सेम है, बट क्या है, प्रेशियस जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से आते हैं, कितना टाइम उनको लेना होता है। जैसे फिजिक्स को अगर ले तो उसको प्रॉब्लम सोल्यूशन करने के लिए कितना टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम होता है। तो सेम यही होता है जो 11-12 का आपका सिलेबस है, समझ में। लेकिन वो MCQs होने की वजह से उसको हमको कैसे सॉल्व आउट करना है, इसके लिए आपको नीट के प्रेशियस पेपर देखना पड़ेगा, समझ में आए? तो अभी पढ़ाई तो करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है सर।